मैम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। जी, मैम बात करें जो है जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है, औपचारिक होता है कि मैं ससुराल जा रही, लेकिन यहाँ हो रहा है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जी, इस फिल्म का ऐसी कुछ सस्पेंस है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता, मतलब हमारी ऑडियंस को पता चलेगा कि आखिर क्यों ये ससुराल नहीं जाना चाहती है और एट द एंड क्या होता है, जो वो जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी एक अपने में ट्विस्ट है। तो ये फिल्म जब भी आए तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और शूटिंग अभी फ़िलहाल हलीलाबाद में चल रहा है और बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है। आपके रोल की बात कीजिए मैम, क्या किरदार निभा रही हैं? किरदार जैसे कि मेरी जो ऑडियंस है मुझे हमेशा बोलते हैं आप हमेशा रोते धोते रहते हो, हर फिल्म में रोते हैं, कोई फिल्म में मर जाती हो। लेकिन ये फिल्म बहुत ही कॉमेडी है और कॉमेडी ड्रामा है, फैमिली फिल्म है और बहुत ही चुलबुला सा कैरेक्टर है और कुछ अलग देखने मिलेगा इसमें। आपके अपोजिट प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रमोद जी के साथ काम करने का अलग ही अनुभव होता है। वो बहुत ही अच्छे हैं नेचर में और बहुत कुछ हमें एक दूसरे के साथ, हम जब भी काम करते हैं हम एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी एक वाइब होती है जब भी हम काम करते हैं। कितनी फिल्में आप और प्रमोद जी के साथ कर चुके हैं? प्रमोद जी के साथ मैंने लगभग 1, 2, 3, ये मेरी तीसरी फिल्म है। हैट्रिक मार रही हैं आप? कैसा? हैट्रिक मार रही हैं आप? जी। जी। फिल्म के डायरेक्टर संतराम जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? संतराम जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म है और मुझे बहुत ही, वाकई में आज मेरा 5वां दिन है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। कभी भी कोई भी फिल्म जैसे मैं साइन करती हूँ और जिनके साथ मैं कभी काम नहीं की हूँ तो ऐसा एक होता है कि पता नहीं कैसा होगा वहाँ पे, कैसे फिल्म बनेगी, लोग कैसे होंगे, लेकिन मुझे बहुत वाकई में अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उनकी टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोड्यूसर साहब बारे में क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर जी के साथ भी मेरी पहली फिल्म है। मेरी कॉन्वर्सेशन उनसे सिर्फ फ़ोन पे ही हुई थी, बट मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा उनसे। बहुत ही एक परिवार जैसा ट्रीट करते हैं और बहुत केयरिंग है। तो फिल्म को लेके, मेकिंग को लेके क्या कहना चाहेंगे? मेकिंग बहुत अच्छी हो रही है और जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो हमारी ऑडियंस को पता चल ही जाएगा। और बहुत खूबसूरत गाने हैं इसमें और स्पेशली मेरा आज एक इंट्रोडक्शन जो होता है, नॉर्मली हीरोइनों का बाल उड़ते हैं, वादियों में दौड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्शन है, मार धाड़ करते हुए है, तो बहुत ही अलग कैरेक्टर है इसमें। पूरी फिल्म आप मारधाड़ करने वाली हैं? जी, ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में, मतलब मैं वैसे ही हूँ, मतलब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं जो बिंदास हूँ, मुझे रोना धोना ये सबसे कुछ मतलब ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है। मैं हमेशा कभी कॉमेडी करूँगी, अगर कोई रो रहा है तो उसे हंसा दूँगी, ऐसे टाइप में है। रियल लाइफ में आप कैसे हैं? रियल लाइफ में मैं बहुत ही बोरिंग हूँ क्योंकि हम इतना काम करते हैं, इतने लोगों के बीच में होते हैं तो थक जाते हैं। तो रियल लाइफ में मैं बहुत चुप रहती हूँ और प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं ससुराल नहीं जाऊँ जिसे टाइटल है, इस पर क्या कहना चाहिए? ससुराल नाम पे कई फिल्में आप ऑलरेडी कर चुकी हैं। जी। मैंने अब तक जो भी ससुराल के नाम पे की हूँ, तो ये ससुराल नहीं जाऊँगी ये बहुत ही अच्छा है। मतलब वो तो बहुत ही अच्छी है, इसके लिए हिट हुई है। ये अलग है उससे, क्योंकि वो सब में मैं ससुराल गई हूँ और फिर ससुराल जाने के बाद उसमें मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई, बट इसमें है कि मैं पूरी फिल्म में ससुराल जाती रही। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि हर लड़की को ससुराल जाना ही होता है, तो वो मैं कैसे जाऊँगी ये फिल्म में पता चलेगा। तो कैसे चल सकते हैं कि काजल यादव जी कई बार ससुराल जा चुकी है, इस बार कह रही मैं ससुराल नहीं जाऊँगी। जी। ऐसा क्या हुआ था जो आप ससुराल नहीं जाना चाहते? वही तो ट्विस्ट है कि ऐसा, मतलब ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, आखिर मैं क्यों नहीं जाना चाहती ससुराल, यही तो देखना है हमारी ऑडियंस को। जी मैम, और कौन कौन फिल्में लेके आ रही हैं दर्शकों के लिए? जी, अभी इस साल मेरी काफ़ी अच्छी फिल्में हैं जो बन के रेडी है। जैसे सबसे एक फिल्म है जो बहुत ही चर्चित हुई थी, उसका नाम है रोटी, जो नेशनल अवार्ड के लिए भी जाने वाला है। वो फिल्म मेरी बहुत ही क्लास और बहुत ही ह्यूज कैनवस पे वो फिल्म बनी है, रोटी आने वाली है। फिर मेरे मित्र, जो मेरी होम प्रोडक्शन फिल्म है, वो रिलीज़ हो चुकी है कई जगहों पे, वो टीवी पे आएगी। फिर मीरा का मोहन रिलीज़ हुआ था इस साल टीवी पे, और काफ़ी सारी फिल्में, झूला, फिर तू दिया और बाती हम 2, जैसे कि 1 आया था उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, वैसे ही 2 आने वाला है जिसमें मैं बहुत ही ओल्ड बनी हूँ। तो उसमें भी आप मुझे देखोगे तो लगेगा ही नहीं ये काजल यादव है, ऐसा लिटरली लगेगा ये कोई एजेड लेडी है जो ये कैरेक्टर कर रही है। तो काफ़ी सारी फिल्म हैं। मैम, और कौन कौन हीरो के साथ अब तक आप काम कर चुके हैं? मैंने काफ़ी हीरो के साथ की हूँ। प्रमोद जी है, गुंजन सिंह जी है,
फिर रितेश पांडे जी, काफ़ी सारे हैं। और अभी ऐसे कुछ ये नहीं रहा है कि इनके साथ नहीं करना, उनके साथ नहीं करना। मेरा ये रहता है मेरा रोल कैसा है, स्क्रिप्ट कैसा है, लोग जो फिल्म बना रहे हैं वो कैसा है। मुझे हीरो से, फिलहाल तो मैं हीरो को इतना वो नहीं करती हूँ, बस ये हो कि वो हीरो जो भी हो वो परफॉर्मर अच्छा हो और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा हो। कौन हीरो के साथ ज़्यादा फिल्में आपकी आ रही हैं? ज़्यादातर तो लगभग देखिए मैं कुणाल तिवारी जी के साथ फ़िलहाल ज़्यादा काम कर रही हूँ क्योंकि एक अलग ही बॉन्डिंग है और हम जब फिल्म करते हैं साथ में तो काफ़ी फैमिलियर माहौल होता है और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। और मुझे उनके साथ काम करना पसंद है और मेन क्या है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा चुनते हैं। और कोई भी हीरोइन के लिए यही होता है कि सिर्फ वो कब तक गाना गाएगी या हीरो के साथ रोमांस करेगी, उसे एक्टिंग करने के लिए चाहिए। तो उनका सब्जेक्ट और उनके टाइटल्स इतने प्यारे होते हैं तो मुझे करने पे मैं मजबूर हो ही जाती हूँ। मैम अक्सर देखा जाए कुणाल जी के साथ जो फिल्में आती हैं, कभी आप बहुत ओल्ड लेडी होती हैं, कभी बहुत गरीब होती हैं, तो क्या यही वजह है? अब क्या कहना है, ऐसे किरदार कैसे चुनते? नहीं लगता कि आपको इमेज पे कभी फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरी इमेज पे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। मैं क्योंकि मैं बताऊँ मैं आपको कि मेरी पहचान जो मुझे लोग अब ज़्यादा मुझे मानने लगे हैं, मतलब हमारे फैंस तो करते ही है रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं, लेकिन जो हम खुद अंदर के लोग होते हैं इंडस्ट्री के, मैं फ़िलहाल कभी भी कहीं पे भी जा रही हूँ, सब रोटी के लिए बहुत तारीफ़ करता है, आपका रोटी में बहुत अच्छा काम है। जबकि फिल्म लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ ट्रेलर देखा और फर्स्ट लुक देखा है, तो बहुत अच्छा फील होता है कि मैं वाकई में बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैं अपने कैरेक्टर्स पे बहुत काम करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। और 1 by 1 जब भी मेरी फिल्म आएगी तो आप सबको पता चल जाएगा। अपने फैंस ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगी कि अपना प्यार आशीर्वाद जैसे आप देते आए हैं मेरी पहली फिल्म मोहब्बत से, तो वैसे ही देते रहिएगा। और आप सबका प्यार आशीर्वाद ही होता है जो हम सब आर्टिस्टों को इतना मोटिवेट करता है और हम इतना मेहनत करते हैं, इतना गर्मी में, कभी इतना ठंडी में हम हमेशा काम करते हैं बस आप सबका प्यार पाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी, मुझे ही नहीं बल्कि मेरी तरह और कितनी हीरोइनें हैं, हीरो है, सबको अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। चलते चलते मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पूरी टीम के बारे में और ऑडियंस से क्या कहना जिस फिल्म? जी मैं ये कहूँगी कि हमारी पूरी टीम, मैं ससुराल नहीं जाऊँगी कि संतराम जी हैं हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है शंभू जी, हीरो है प्रमोद प्रेमी जी और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं इसमें जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए पसीना, खड़े खड़े पसीना छूट रहा है। ये तो अभी तो शाम का वक्त है, लेकिन आप समझ नहीं सकते, जैसे हमारे स्पॉट दादा होते हैं, लाइटमैन होते हैं, कैमरामैन, मतलब लोग इतना 40-50 डिग्री में काम करते, मेहनत कर रहे हैं बस एक खूबसूरत सी फिल्म हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, और जो कि पारिवारिक फिल्म है। अभी तो अश्लीलता ऑलमोस्ट कम हो चुका है, तो सब बहुत मेहनत करते हैं, सारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रही है ताकि वो अच्छा प्रोजेक्ट आप सब तक पहुंचा पाए। तो मैं ये कहूँगी कि सबको अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और जब भी ये फिल्म आए मैं ससुराल नहीं जाऊँगी तो प्यार आशीर्वाद दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।